हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। अभी जो है आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 2027 का जो आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए जो है आज से इस चैनल पर एराइज एकेडमी सिवान पर आपको जो सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है। आज हम लेकर आए हैं आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से आपका हिस्ट्री। सोशल साइंस से जो हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर से लेकर आए। फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद से टोटल जो है हम टॉप आपके 57 प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप टॉप 57 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यूरोप में राष्ट्रवाद आपके स्कूल में या आप कहीं कोचिंग करते हैं वहाँ पढ़ा दिया गया है तो आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। यह चैनल जो है अभी न्यू है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी 2 चैनल चलती हैं, एक एराइज क्लासेस, एक शिवरा क्लासेस, जो कि लाखों मिलियन व्यू है। तो उसको भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है। यह 10th क्लास के लिए न्यू है क्योंकि एकेडमिक में हम पहली बार लॉन्च कर रहे हैं आपका एराइज एकेडमी को। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री से जो है फर्स्ट चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद को स्टार्ट करते हैं। टॉप 57 प्रश्न है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जर्मन चांसलर था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो क्या था जर्मन चांसलर था। आपका ऑप्शन दिया है मेजिनी, हीगेल, बिस्मार्क या विक्टर इमैनुअल। तो निम्नलिखित में से कौन जो है जर्मन चांसलर था, तो यह सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो बिस्मार्क हो जाएगा। फर्स्ट का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि सेडॉन सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडॉन का जो युद्ध हुआ था इसमें किसके पराजय हुई थी। तो बाबू आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू फ्रांस। क्या तो फ्रांस हो जाएगा, 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर है कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्न में से किसने जो अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को क्या की थी, तो लागू की थी। आपका ऑप्शन है कि मेजनी ने की थी, या मेटरनिक ने की थी, या बिस्मार्क ने की थी, या लेलिन ने की थी। तो जो है आपका अनिवार्य सैन्य सेवा जो लागू की थी वह की थी किसने, तो बिस्मार्क ने। आपने अगर कहानी बढ़िया से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसने, तो बिस्मार्क ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि 1853 एवं 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुर ने 1853 एवं 54 के क्रीमिया युद्ध के काबुर ने जो किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। आपका ऑप्शन है कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया या जर्मनी या पोलैंड। तो 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 कहा, तो किसने, तो फ्रांस ने। किसने, तो फ्रांस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि 1954 का जेनेवा समझौता 1954 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। तो इसमें से कौन नहीं था, तो आपका फ्रांस जो है आपका निगरानी आयोग का सदस्य नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का डी बाबू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है बाबू। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान जो है तुर्की के समर्थन में कौन था। आपका ऑप्शन है कि इंग्लैंड था, या फ्रांस था, या मिस्र था, या रूस था। तो तुर्की के समर्थन में जो था उद्देश्य कौन सा था, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी बाबू, मिस्र था। कौन, तो मिस्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है कब हुआ था। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो आपका 1864 में हुआ था। 7 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण जो है कब पूर्ण हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी। कौन, तो 1871 में जो आपका क्या हुआ था, तो इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लुई फिलिप जो किस देश का शासक था। लुई फिलिप जो है किस देश का शासक था। जर्मनी का था, या फ्रांस का था, या ऑस्ट्रिया का था, या इटली का था। तो आपका लुइस फिलिप जो है किस देश का शासक था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ, तो फ्रांस का था। कहाँ, तो फ्रांस का था। नेक्स्ट है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यूरोपियन सभ्यता का पालना जो है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यह जो आपका यूनान को कहा जाता है। 10 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बोहेमिया बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था। बोहेमिया जो है निम्न में से किस देश का अधीन था, तो बोहेमिया जो किस देश का अधीन था, तो ऑस्ट्रिया के अधीन था। 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। बताना है कि निम्न में से कौन जो मित्र राष्ट्रों के गुट में क्या था, तो शामिल नहीं था। तो वह जो आपका जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र गुटों के शामिल नहीं था। ठीक है। 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न है कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। 1871 में जो विलियम प्रथम जो है कहाँ का सम्राट बना था, तो यह जो है कहाँ, तो जर्मनी का सम्राट बना था। 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर बोल रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा जो है कौन था, तो सार्डिनिया का राजा जो आपका विक्टर इमैनुअल था। कौन, तो विक्टर इमैनुअल था। राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बोल रहा है बाबू कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक जो कौन था, तो वह नायक जो था आपका कौन, तो मैजिनी भी था, काबूर भी था, एम गेरिवाल्डी भी था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर, लुई 16वें को जो फांसी कब दी गई थी, बताना है कि लुई 16वें जो था उसकी फांसी जो कब दी गई थी। ऑप्शन है कि 1748 में दी गई थी, या 1793 में, या 1798 में, या 1854 में। तो इसको जो फांसी दी गई थी लुई 16वें को, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब, तो 1793 में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। वियना सम्मेलन की मेजबानी जो किसने की थी, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो आपको किसने, तो मेटरनिख ने जो वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। 17 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। निम्न में से किस सम्मेलन में जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को क्या कर दिया गया था, तो कम कर दिया गया था। तो यह जो किया गया था आपका लॉसेन सम्मेलन, किसने, लॉसने सम्मेलन में किया गया था। 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। अमेरिका में जो न्यू डील को जो किसने लागू की थी, तो अमेरिका में न्यू डील को जो किसने, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या की, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। ठीक है, 19 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर कि हीगल किस देश का दार्शनिक था। हीगल जो किस देश का दार्शनिक था, तो हीगल जो दार्शनिक था आपका कहाँ, तो जर्मनी का। 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है हमारा क्वेश्चन, बोल रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। बोल रहा है कि वियना कांग्रेस जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है कि गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, या दूसरा लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, या तीसरा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो 21 का सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका। आइए 22 नंबर बोल रहा है बाबू, बोला कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर जो है कहाँ के निवासी था, तो यह सभी को पता होगा कि सिकंदर जो है आपका यूनान का निवासी था। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो कब हुई, तो फ्रांसीसी क्रांति जो कब हुई थी, तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी आपका। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, तो जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि कोसुत का संबंध किस देश से। कोसुत जो है उसका संबंध जो किस देश से है, तो कोसुत का संबंध जो है आपका हंगरी से है। राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर बोल रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी जो है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि फ्रांस में जो है किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। फ्रांस में जो किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो ऑप्शन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसका द्वारा, तो बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। ठीक है, 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो किस संगठन से था, आपका ऑप्शन है कि लाल सेना से, या कार्बनरी से, या फिलिक हेंटेरिया से, या डाइट से। तो मेजनी का संबंध जो किससे था, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर भी किस है, तो कार्बनरी से था। किससे था, कार्बनरी से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है बाबू आपका, बोल रहा है क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था। ऑप्शन है कि इंग्लैंड था, या रूस था, या ऑस्ट्रिया था, या प्रसा था। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन, तो ऑस्ट्रिया था। कौन, तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि काउंट काबूर का विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने जो किस पद पर नियुक्त किया था। जो काउंट काबूर था उसको विक्टर इमैनुअल ने जो किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है कि सेनापति के पद पर, या फ्रांस में राजदूत के पद पर, या प्रधानमंत्री के पद पर, या गृह मंत्री के पद पर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 30 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी जो पेशे से क्या था? तो नाविक था। राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किसने किया था? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट है कि जालवेरिन जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी? जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी? जालवेरिन जो है कैसी संस्था थी? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन, रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन जो किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वह कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो आपका 1871 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए जो किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान क्या रहा? तो प्रेरणा स्रोत रहा। आपका ऑप्शन है कि जर्मनी का, या यूनान का, या तुर्की का, या इंग्लैंड का। तो 36 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका रहा? तो यूनान का रहा। ठीक है। नेक्स्ट है कि नेपलस की क्रांति कब हुई थी? नेपलस की क्रांति जो कब हुई थी? तो नेपलस की क्रांति जो कब हुई थी बाबू? तो यह जो आपका 1821 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलो बाबू आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो आपका इंग्लैंड में हुआ था। 38 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को जो एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 में किया गया था। कब? तो 1832 में किया गया था। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, बोला है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद जो है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो किसने की थी? तो हीगल ने की थी। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 40 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो है वो कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी। कब? तो 1829 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो किन दो देशों के बीच हुई थी? तो वह देश थे आपका तुर्की एवं रूस के बीच हुई थी। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर के सेडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडोन का जो युद्ध हुआ था वह किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर के किस देश का हंगरी का किस देश का हंगरी पर क्या था? तो पूर्ण आधिपत्य था। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 में कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड का जो विद्रोह हुआ था उसको किसने कुचल दिया था? आपका ऑप्शन है कि रूस ने, या ब्रिटेन ने, या ऑस्ट्रिया ने, या फ्रांस ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है किसने? तो रूस ने कुचल दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में जब फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो सेडाउन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है, किस युद्ध के बीच जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? तो पूरा हुआ। तो 47 का डी राइट आंसर हो जाएगा, सेडाउन का युद्ध। नेक्स्ट है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक जो है कौन था? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, मेजिनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो किसे कहा जाता है? तुर्की को जो यूरोप का मरीज कहा जाता है। 49 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर के वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो कब हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका 1815 में। ठीक है। 50 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर के जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार जो कौन था? तो 51 का डी राइट आंसर है कौन? तो बिस्मार्क था। 51 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका 52 नंबर की इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में बताना है कि निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन है कि बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूर का, या गैरिबाल्डी का। तो किसका संबंध नहीं है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिस्मार्क का नहीं है संबंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। नेक्स्ट है कि 54 नंबर के जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के जो है
जर्मनी के एकीकरण के लिए जो कौन उत्तरदायी था? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी, कौन? तो बिस्मार्क उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है हमारा कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में आप लोग को पता होगा बाबू, आप जब कोई हिस्ट्री का कहानी पढ़ रहे होंगे, चाहे आपके सर पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे कि क्या तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। किसका? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 55 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी मैजनी, एम इमैनुअल ने, गैरिबाल्डी ने, एम काउंट कावर ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लास्ट क्वेश्चन है बाबू आपका इस चैप्टर का 57 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ के निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो है निवासी था आपका ब्रिटेन का। ठीक है, 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो ये था आपका जो है यूरोप में राष्ट्रवाद हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से टोटल टॉप 57 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद से लगभग जो है आपका टोटल जो है 45 क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए आप एराइज एकेडमी सिवान बाय रवि सर। ठीक है, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।